हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार यूपी प्रयागराज फुलपुर से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। चलिए फिर आज हम अपने अगली क्लास में बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए क्लास के साथ। अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग से, है ना। कक्षा 12 की जियोलॉजी पर हम बात करेंगे, है ना। एकदम A to Z बात करेंगे, हेडिंग टू हेडिंग बात करेंगे और अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, आप जितने भी भैया बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़िएगा और कक्षा 12 की बायोलॉजी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिएगा, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा चैनल है वो आपको पता ही है, मिथिलेश सर बायो, ये हमारा चैनल का नाम है। आप इसमें जुड़िए और पूरी क्लास अकॉर्डिंग टू NCERT 9 क्लास कक्षा 12 बायोलॉजी पूरे सिस्टम सबको हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए फिर बात करते हैं क्लास 12। ठीक है, ये क्लास 12 क्या होने वाली है? बायोलॉजी, BIOLOGY। क्लास 12 की बायोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 12 की हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो यूनिट फर्स्ट है क्लास 12 में, आप लोग देखे होंगे क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसमें जो यूनिट फर्स्ट है, जो यूनिट जो फर्स्ट है उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बात करते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन। ठीक है, क्लास 12 की जो फर्स्ट यूनिट है जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, मीन्स होता है जनन। इसमें हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है, चैप्टर जो हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ये हमारे कक्षा 12 का पहला चैप्टर है। कक्षा 12 का बायोलॉजी पोर्शन का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसे हम हिंदी में कहते हैं जीवों में जनन, है ना, जीवों में जनन। तो हमारे प्रिय साथियों, हमारे प्रिय मित्रों, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ना, इसलिए इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जनन। कहने का मतलब है कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हम लोग हैं, फिर हमसे फिर हमारे बच्चे, फिर हमारे बच्चों से हमारे बच्चे कैसे होते हैं वो हम अच्छे तरीके से इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी ये जो क्रिया होता है वही होता है जनन, और जीवों में करना है ना कि किसी क्या कहते हैं मतलब नॉन लिविंग पदार्थ में, ऐसा कुछ नहीं, मतलब लिविंग में जनन कैसा होता है, क्या होता है वो आपको समझना और ये इसी के चैप्टर के बारे में इसी में बातें करते हैं। ठीक है, तो हमारे जब स्टार्ट करते हैं तो जो पहली हेडिंग होनी है वो हमारा है, उसे कहते हैं, जो फर्स्ट हेडिंग है स्टार्ट करिएगा, लिखिएगा। और साथ में और एक बात विशेष सूचना ये है कि जितना हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, उसका जहां हम बोल देंगे कि यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो आप प्लीज़ वहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे हम बोल देंगे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा तो आप यहाँ से बना लीजिएगा। आप अपने स्वयं से लिखना है आपको, ये हम लिखवाएंगे नहीं आपको, चलिए ये एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखिए ऑब्जेक्टिव, ऐसा हम बोलेंगे नहीं। आपको स्वयं से अपना, हाँ, यहाँ से हम बता दें कि आप यहाँ से क्वेश्चन बना लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। रीजन यह है कि जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना, ऑब्जेक्टिव से हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं करेंगे तो सिर्फ ये हम पास होने के लिए पढ़ेंगे बस, बाकी तैयारी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव से होना है ना। जब भी हम किसी वनडे एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हमें वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, ना कि पूरा लिखने के लिए आता है। तो हम जहाँ से आपको बोलेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकाल लीजिए, यहाँ से बनेगा, आप बना लीजिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप वहाँ से एक क्वेश्चन अपने आप से कहते हैं ऑब्जेक्टिव वाली कॉपी बनाइएगा, उसमें आप लिख के चले जाइएगा। ठीक है, और बाद में इन फ्यूचर कभी अगर भगवान चाहेंगे हमारा आपकी मुलाकात होती है या फिर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आपकी बात होती है तो आप उसमें बताइए कि सर हम इतना बनाए हैं, हम इतना कर चुके हैं। ठीक है, चलिए जो हमारा जो पहला हेडिंग है जिसे कहते हैं लाइफ स्पेन, क्या कहते हैं, सॉरी, पहला जो हेडिंग है उसे कहते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, लाइफ स्पेन को हम हिंदी में कहते हैं जीवन काल। क्या कहते हैं भाई? जीवन काल, या कह सकते हैं जीवन अवधि। ठीक है, लाइफ स्पेन को हम कहते हैं, लाइफ स्पेन को हिंदी में कहते हैं जीवन काल। क्या कहते हैं? जीवन काल, या कह सकते हैं जीवन अवधि। कहने का मतलब यह है कि जीवन काल मतलब समय,
काल का मतलब क्या होता है? समय। और अवधि का मतलब भी यहाँ पे क्या है? समय। मतलब कहने का ये है कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, पृथ्वी पे जितने भी ऑलमोस्ट जीव होते हैं, अगर वो जन्म लिए हैं तो उनका मरना सुनिश्चित है। जितने भी जीव पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, अगर वो जन्म लिए हैं तो उनका मरना सुनिश्चित है। और इसी क्रिया को कहा जाता है जीवन काल। मतलब जब से जीव जन्म लेगा और जब तक मतलब जन्म लेने से मरने की तक की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है? जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है, हम इसमें ये लिख सकते हैं, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि जीवों के जन्म से मृत्यु, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु यहाँ जोड़ेंगे, प्राकृतिक मृत्यु तक की क्रिया को जीवन काल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हमने लिखा है जीवों के जन्म से, मतलब जब कोई भी जीव क्या करेगा? जन्म लेगा। ठीक है, जब कोई जीव क्या करेगा? जन्म लेगा। तो प्राकृतिक मृत्यु, देखिए प्राकृतिक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कुछ लोग सोच रहे हैं प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है? मतलब बीमारी से मर जाना, या फिर लड़ जाना, या कहीं आ रहे हैं अटैक मर जाना, अचानक मर जाना, हार्ट अटैक से मर जाना। तो भैया प्राकृतिक मृत्यु का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति अपने अवस्था के अनुसार, है ना, मतलब वृद्धावस्था में, जब आप ये कह सकते हो कि जब व्यक्ति खाना खाए उसका डाइजेशन ना हो, है ना, उसमें उपापचय क्रिया ना हो और उसमें कोशिका विभाजन ना हो, तो ये ऐसी जो क्रिया जिन व्यक्ति में पाई जाती है और इसके बाद जो व्यक्ति मरता है वो कहलाता है प्राकृतिक मृत्यु। मतलब ये क्रिया तभी होगी जब व्यक्ति क्या हो जाएगा? एकदम वृद्धावस्था में आ जाएगा। जब कोई भी जीव किस में आ जाएगा? एकदम वृद्धावस्था में आ जाएगा, तब यह क्रिया उसमें स्टार्ट होती है ना, तब इसे कहते हैं, तब जो व्यक्ति मरेगा उसे क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक मृत्यु कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की क्रिया को क्या कहते हैं? जीवन काल कह सकते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। मतलब जब व्यक्ति जन्म लेता है और जब उनमें प्राकृतिक मृत्यु का मतलब है कि जब कोशिका का विभाजन बंद हो जाए, है ना, उपापचय क्रिया बंद हो जाए, है ना, तो इस प्रकार से जिनकी मृत्यु होगी, तब जिनकी मृत्यु होगी वो क्या कहला जाएगा? प्राकृतिक मृत्यु कहला जाएगा। और ऐसा तब पॉसिबल होता है जब व्यक्ति जब किसी भी जीव का वृद्धावस्था आ जाता है। लेकिन अगर आप नहीं सर जी हम बीमार होकर मर जाएं, लड़के मर जाएं, हार्ट अटैक से मर जाएं या किसी कारणवश मर जाएं, तो हमारे प्रिय साथियों, हमारे प्रिय मित्रों, वो प्राकृतिक मृत्यु में नहीं आता, वो आएगा अकाल मृत्यु में, एक्सीडेंटल डेथ होगा। उसे क्या कहेंगे? हम एक्सीडेंटल डेथ कहेंगे। अभी आगे हम पढ़ेंगे, आपको बताने वाला। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो प्राकृतिक मृत्यु किसे कहते हैं? और आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग लिखते चलिएगा। ये आप बता रहे क्लास 12 की बायोलॉजी है और यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन है जिसे कहते हैं जनन, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिसे कहते हैं जीवों में जनन। और इसमें पहली हेडिंग है, ये कौन सी हेडिंग है? ये फर्स्ट हेडिंग है। ये आपकी पहली हेडिंग हम आपको स्टार्ट किए हैं और आपको अपने कॉपी में नोट डाउन ऐसे कलरफुल बनाना है। ठीक है, जितने भी भैया बहन हमारी क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी नोट्स आप बनाइए कलरफुल बनाइए, क्योंकि बायो का एक टॉपिक ऐसा होता है ना जिसमें आप जितना अच्छा लिखोगे और जितना कलरफुल कॉपी बनाओगे ना, आप स्वयं से जब पढ़ोगे ना, उसे रीड करोगे तो पढ़ने में मज़ा आता है ना। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी आप कलरफुल बनाइएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, अब ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो आप यहाँ से देखिएगा, अगर हम पूछे आपसे कि बताइए प्राकृतिक मृत्यु किसे कहते हैं, आपका एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार होने वाला है। आपने क्या कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं कि भैया आप ये बताइए प्राकृतिक मृत्यु किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? जिनमें कोशिका विभाजन बंद हो जाए, है ना, जिनमें कोशिका विभाजन बंद हो जाए, उपापचय क्रिया बंद हो जाए, उस तब जो व्यक्ति मरता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्वयं से बनाना, हम आपको बताते चलेंगे हाँ पे यहाँ पे बन रहा है, आप बना लीजिए, तब अपने आप से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है उसे कहते हैं नेचुरल डेथ, है ना। क्या है? नेचुरल डेथ, इसे कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है, प्राकृतिक मृत्यु किसे कहते हैं? अरे आप ये देखिएगा, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब ये होता है, याद रखिएगा, प्राकृतिक मृत्यु का मतलब ये होता है जब किसी जीव में, जब यहाँ लिखिएगा, जब किसी जीव में उपापचय
क्रिया बंद हो जाए और साथ ही साथ कोशिका विभाजन की क्रिया बंद हो जाए तब जिन जीवों की मृत्यु होता है तो उन्हें प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रिय साथियों, आपने ये देखा कि जब किसी जीव में क्या हो, उपापचय क्रिया बंद हो जाए। क्या हो जाए भाई? उपापचय क्रिया बंद हो जाए और साथ ही बंद हो जाए और साथ ही साथ कोशिका विभाजन, साथ ही साथ कोशिका विभाजन की क्रिया बंद हो जाए, तब जिस व्यक्ति की या तब जिन जीवों की मृत्यु होता है उन्हें कहते हैं क्या? प्राकृतिक मृत्यु। यह क्रिया वृद्धावस्था में होती है। यह क्रिया आप यहाँ लिख लीजिएगा, यह क्रिया कौन सी अवस्था में होती है? यह क्रिया वृद्धावस्था में होता है। यह क्रिया कब होता है? यह क्रिया वृद्धावस्था में होता है। कब होता है भाई? यह क्रिया वृद्धावस्था में होता है। तो आपको हमारे ख्याल से उम्मीद होगा, हम आपसे यही आशा करेंगे, आप विश्वास रखते हैं कि जाहिर सी बात है कि आपको ये हेडिंग क्लियरली समझ में आ गया कि प्राकृतिक मृत्यु किसे कहते हैं। अब इसमें पता हमने कहीं लिखा है कि भाई बीमारी से मर जाए या लड़के मर जाए या टूट फूट जाए, फांसी लगा ले, ऐसा कुछ हैगा नहीं ना। जब उपापचय क्रिया बंद होगी और जब कोशिका विभाजन बंद होगा तब जो व्यक्ति मरेगा वो क्या कहलाया जाएगा? प्राकृतिक मृत्यु कहलाया जाएगा। और ये अवस्था कब होगी? ये अवस्था आएगी ऑलमोस्ट वृद्धावस्था। जब कोई क्या हो? वृद्धावस्था। जब कोई व्यक्ति या जब कोई जीव क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था में आ जाएगा, तब ये ऐसी क्रिया उत्पन्न होती है और तब जो मरेगा उसका कहलाया जाएगा? प्राकृतिक मृत्यु कहलाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ क्या होता है, मतलब अकाल मृत्यु किसे कहते हैं, अब वो देख लेते हैं। ठीक है, अकाल मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वो क्या चीज़ होता है। तो उम्मीद है कि ये आप लिख लिए होंगे, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं, आप इसे लिखते रहिएगा आराम से। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप लिखते रहिए, बैठे मत रहा करिए कि हाँ सर आप पढ़ा लीजिए उसके बाद तब हम लिखते हैं, ऐसा नहीं है। आप साथ ही साथ लिखते रहा करिए। बाकी हम आपको अपना हैंड रिटन नोट्स दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, आप उससे भी अपना नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सीडेंटल। दूसरी हेडिंग क्या होगी हमारी? दूसरी हेडिंग जो है वो हमारा क्या है? एक्सीडेंटल डेथ की बात करते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं अकाल मृत्यु। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिंदी में अकाल मृत्यु। ठीक है, अच्छा, अकाल मृत्यु का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? अकाल मृत्यु का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, एक्सीडेंटल का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से या किसी घटना के कारण से लड़कर, फांसी लगाकर, जहर खाकर, है ना, इस सब कंडीशन में जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे कहते हैं अकाल मृत्यु। ठीक है, अगर आप कहो कि सर हमारे मतलब एक लोग थे, वो 50 साल के थे, बीमार हो गए थे, धीरे धीरे मर गए, वो प्राकृतिक में आएगा? नहीं, तो वो बीमार थे ना, ऐसे तो थे नहीं, वो बीमार थे। तो बीमार व्यक्ति जितने भी होंगे, चाहे 90 साल की अवस्था में बीमार हैं, मर जा रहे हैं, तब वो किस में आएंगे? वो आएंगे एक्सीडेंटल में ही आएंगे। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बीमार कुछ ना, एकदम स्वस्थ हो, है ना, तब उनका पता चला कि यार हमारे दादाजी ठीक ठाक हैं, आज खाए पी के लेटे हैं, सवेरे टाइम फिस, है ना, तब वो जो व्यक्ति मरता है वो होगा प्राकृतिक मृत्यु में। ऐसा नहीं कि हाँ यार उनका तबियत आज एक हफ्ते से बीमार थी, कल वो मर गए, तो अकाल मृत्यु में आ गया, एक्सीडेंटल केस में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव
जब कोई जीव किसी घटना के कारण, जब कोई व्यक्ति किसी घटना के जब किसी जीव की मृत्यु, हाँ ऐसा लिखना है, जब किसी जीव की मृत्यु, ऐसा लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। जब किसी जीव की मृत्यु ज़्यादा सही रहेगा, हेडिंग मतलब सही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी साफ लिखने के लिए सेंटेंस बैठना चाहिए ना। जब किसी जीव की मृत्यु किसी घटना के कारण होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अकाल, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी घटना से, है ना, जब कोई व्यक्ति किसी घटना के कारण मरता है तो उसे क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु कहते हैं, याद रखिएगा। चाहे बीमारी से, चाहे लड़ चाहे किसी माध्यम से मरेगा तो किस में आएगा, सब अकाल मृत्यु में आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो क्या देखना है ये उम्मीद करते हैं आप जल्दी से लिख लीजिएगा, यहाँ ये नोट डाउन करिए फास्ट टू फास्ट, ये लिखिए, फिर हम उसका आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए कहने का मतलब हमारा ये है कि पृथ्वी पे बहुत से प्रकार के जीव होते हैं ना, है ना। पृथ्वी पे इतने भी जीव पाए जाते हैं, छोटे से छोटे जीव पाए जाते हैं और बड़े से बड़े जीव पाए जाते हैं, लेकिन इनके आयु की गणना है। जैसे हम है, मनुष्य है, मनुष्य क्या अब तो दिया गया कि मनुष्य से मुश्किल से 60-70 साल जीता है ना, हम इतने बड़े हैं। लेकिन तोता देखें, पैरेट मीन्स तोता जो होता है छोटा सा होता है, पिद्दी सी होता है, लेकिन उसका जीवन काल कितना होता है, 150 साल तक होता है, लगभग 150 साल तक होता है। तो कहने का मतलब हमारा ये था कि हम किसी भी जीव का जीवन काल उनकी आकृति को देख के नहीं डिपेंड कर सकते। जैसे हाथी देख लीजिए, एक भीमकाय हाथी होता है, लेकिन उसका जीवन काल कितना है, 70 से 80 दिन है ना। लेकिन अब तोते की देख लीजिए कितना है, 150 साल है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी जीव को उनकी आकृति देख के ये नहीं कहेंगे अरे यार ये इतना बड़ा तो एक जीवन काल ज़्यादा हो, यार ये है छोटा सा है, ये एक जीवन काल कम है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं प्रिय मित्रों, ठीक है। ऐसा कहना गलत होगा, इसलिए हम किसी भी जीव को देख करके उनकी आयु की गणना नहीं कर सकते हैं। तो लिखिए, चलिए नई लाइन्स लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, लिखिएगा नोट, डायरी रखा नोट में ये लिखना है, प्रत्येक जीव की जातियां, प्रत्येक जीव की जातियों की अवस्था अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जीव होते हैं, है ना, जितने भी जीव होते हैं पृथ्वी पे, जितने भी जीव पाए जाते हैं। अब बेचारा सोचिए पहले, एक हमारा मच्छर होता है ना, क्यूट सा प्यारा छोटा सा, बेचारा जब देखो तब बलिदान मतलब शहीद होने के लिए तैयार रहता है ना। वो एक मच्छर होता है, इसके जीवन का कितना है, 6 से 7 दिन है। अब आप बताओ ये 6 से 7 दिन में ये बेचारे शादी ब्याह करते होंगे, हनीमून मनाते होंगे, बच्चा पैदा करते होंगे, और एक ही हफ्ते में टाइम फिक्स हो जाते होंगे। बात समझे ना, कितनी सोचने वाली बात है। और हम आप क्या हैं, हम लोग 60 साल, वो जो मतलब जो एक मच्छर जो है सारी क्रिया, अपने जीवन चक्र का सारी क्रिया, पैदा होना, मतलब परिपक्व होना, वृद्धि करना, शादी विवाह करना, बच्चे पैदा करना, फिर टाटा फिक्स हो जाना, मर जाना, मतलब ये सारी क्रियाएं एक हफ्ते के अंदर कर लेता है। वही क्रिया हम लोग जो जीव, और वही क्रिया हम लोग 60-70 साल में करते हैं। वही क्रिया अन्य जीव अदर 25। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, पीपल का देख लीजिए, पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, इनका जीवन काल पता है 3000 लगभग है, बताइए 500 लगभग है ना, 500 से लगभग 3000 वर्ष तक है। अच्छा बताओ, पीपल बरगद को हम भगवान क्यों मानते हैं? यही रीजन है ना कि जिस वृक्ष को हमारे पूर्वजों ने देखा था, आज हम देख रहे हैं, और हमारे बच्चे भी जब उसी वृक्ष को देखेंगे तो उसे हम भगवान नहीं मानेंगे।
साइंटिस्ट ने, हमारे पुरानिया लोगों ने अच्छा कुछ बना कर गए हैं कि यार जो और पीपल बरगद को हम क्या कहते हैं, भगवान मानते हैं। रीज़न ये है क्योंकि पीपल बरगद ही ऐसे प्लांट होते हैं जो शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और इनकी आयु क्या होती है, इनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं। तो हम इसे भगवान की उपाधि दे देते हैं, ये लो ये भगवान है, ताकि इसे कोई काटे पीटे ना और हम ये अपने ऑक्सीजन देते रहें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ढेर सारे प्लांट, जो तुलसी है, तुलसी भी ऑक्सीजन देती है, वो भी से भगवान का दर्जा दे देते हैं, है ना, ताकि व्यक्ति इसे काटे ना और इस प्लांट को बचा के रखें और इसे भगवान का नाम देते रहते हैं, है ना। ये भाई साइंस है, अंधविश्वास है, सब कुछ चलता रहता है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है, प्रत्येक जीव की जातियाँ अलग प्रत्येक जीव की जातियों की अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम कुछ जीवों के नाम लिखेंगे और आप उन जातियों के भी नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, लाइफ, तो लिखिएगा, मिटा देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लिखते हैं, क्या मतलब है, यहाँ से लिखते हैं फिर से। इतना लिख लिए है ना सब, लिखते रहिए, रुकिएगा मत, बस रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर हमें पूरा टॉपिक ख़त्म करना है, ठीक है, अगर सही से पढ़ना है, अगर सही से पढ़ना है, टॉपिक ख़त्म करना है, तो आपको साथ में लिखना होगा। और पर डे ये क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे आप सबको अकॉर्डिंग टू NCERT। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। बस यहाँ हम लिखते हैं लाइफ। लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन। ठीक है, अब ये क्या है, लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन, जीवन काल। ठीक है, बना लीजिएगा ऐसे। तो हम अगर पहला देखेंगे, तो अगर हमारा पहला है, तो जो पहला हमारा क्या होने वाला है, पहला होना हम देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कुत्ता, देख लेते हैं कुत्ते की दिक्कत नहीं, कुत्ता नहीं देख, पहले मनुष्य का देख लेते हैं क्या दिक्कत है जी। पहले हम बात करेंगे मनुष्य के बारे में। किसके बारे में, मनुष्य। मनुष्य को देखा जाए कितना चलता है, मनुष्य जो होते हैं वो लगभग क्या होता है, ये लगभग 60 से 70 वर्ष चलते हैं। ठीक है, ये मनुष्य का जीवन काल है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा देख लेते हैं, वो अगर हम देख लेते हैं कुत्ता की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम कुत्ता की बात कर लेते हैं, तो इसका कितना है, सर इसका भी लगभग कितना है, इसका भी लगभग 6, कुत्ते का लगभग 15 वर्ष है। कितना है, लगभग कितना है, 15 वर्ष है। अब गेहूँ का देख लेते हैं भाई, गेहूँ का देख लेते हैं, गेहूँ का लगभग कितना है, गेहूँ का लगभग 6 माह है। ठीक है, हाथी का देख लेते हैं कितना होता है, हाथी का देख लेते हैं लगभग 70 साल है गया इसका। हाथी का देख लेते हैं, हाथी का लगभग 70 साल है। ठीक, हाथी का लगभग कितना है, 70 वर्ष है। ठीक है, और देखते हैं गुलाब प्लांट का देख लेते हैं, पश्चिमा देख लेते हैं गुलाब का। गुलाब का अगर हम देखें, गुलाब का कितना है, गुलाब का लगभग कितना जाएगा भाई, 20 वर्ष। गुलाब का जो जीवन काल होता है कितना होता है, 20 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा हम बात नहीं, पर थोड़ा बहुत आप जानकारी के लिए बता दिए, बाकी आप गूगल पे या कहीं भी जाकर सभी जीवों के जिनका भी आपको नाम आपको लगे, आप तुरंत उनका नाम सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, उनका जीवन काल कितना होता है। ठीक है, और यहाँ देख लेते हैं, छठवां देख लेते हैं, मच्छर देख लेते हैं भाई। मच्छर के बारे में आपको बताया, तो मच्छर लिखाएंगे। ठीक है, मच्छर का देख लेते हैं कितना होता है, 1 सप्ताह लिख सकते हैं, 1 सप्ताह। ठीक है, और 7वां देख लेते हैं, क्या लिखा देता है, बरगद लिख देते हैं। बरगद की बात करते हैं, देखिए बरगद भी लगभग जो पता है, बरगद का लगभग जो है कम से कम 250 से 500 वर्ष है ना, 250 से 500 वर्ष। अगर बरगद का देखा जाए तो इसका 250 से कितना है, 500 वर्ष है। ठीक है, 500 वर्ष। अगर हम पीपल की बात कर लें, अगर हम यहाँ बात कर लें किसके बारे में, पीपल के बारे में बात कर लें, तो पीपल का हमारे प्रिय साथियों, ये एक ऐसा प्लांट है जिनकी आयु सबसे ज़्यादा होती है, 2000 से 3000 वर्ष तक होती है। सोचिए पीपल, तो बताओ इसे भगवान नहीं मानेंगे, पर बरगद को हम भगवान नहीं माने। बरगद 500 साल चल रहा है। ठीक है, 500 में हमारी 5 पीढ़ियाँ बदल जाएंगी। 500 वर्ष का मतलब क्या है, हमारी 5। अब जो अंग्रेज के ज़माने के पहले का जो बरगद रहा होगा, अगर आज वो बचा होगा, तो आज भी वो बरगद प्रेजेंट टाइम रहा होगा, तो उसे हम भगवान नहीं मानेंगे। आप सोचिए पहले। और भगवान मानने का रीज़न भी है, क्योंकि वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है, और प्लस इतने टाइम से पड़ा हुआ है। अंग्रेज जमाने पहले बताइए कब का वो पड़ा हुआ है, तो उसे भगवान तो मन भी करेंगे, इसीलिए हमें भगवान को उपाधि देते हैं। और हर सारे कहीं ना कहीं का आप निचोड़ निकालोगे ना, हर एक प्लांट के पीछे कुछ न कुछ लॉजिक छिपा होता है, जिसका हमारा उद्देश्य होता है, मानने की हमारी मजबूरी कह सकते हैं, है ना। तो ये पीपल की देख लीजिए, पीपल का जो कि जीवन काल है वो है 2000 से लगभग कितना है, 3000 वर्ष तक है। सोचिए पहले। और एक बात और, नौवा देख लीजिए, नौवा किसका लिखा दे, नवा लिखा देते हैं। मच्छर का होगा, पीपल का होगा, बरगद का होगा। घोड़ा का देख लेते हैं, घोड़ा का 30 वर्ष होता है। कितना किसका होता है, घोड़ा का देख लेते हैं, घोड़ा का 30 वर्ष होता है। कितना होता है,
30 वर्ष होता है। और एक और लिखा देते हैं, 10वां नंबर हो जाएगा, किसका लिखा दें, किसका लिखा दें, किसका लिखा दें, मुझे नहीं पता, देख लेते हैं। कौवा, गुलाब, हाथी, कुत्ता हो गया, तो कौवा का लिखा देते हैं। कौवा का है कितना, 15 वर्ष है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कौवा कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। ठीक है, ये होते हैं वर्ष। आप सोचिए पहले, मनुष्य का जीवन काल कितना होता है, 60 से 70 होता है। कुत्ता कितना होता है, 15 वर्ष होता है। गेहूँ कितना होता है, 6 माह होता है। हाथी कितना होता है, 70 वर्ष होता है। तोता को तो हम लिखाया नहीं, जिसके बारे में हमने आपको पढ़ा रखा था। तोता 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 कहाँ जाए, तोता लिख लीजिए यहीं पे, 11 कर लेते हैं। तोता भाई आ जाओ, तोते का कितना होता है बताइएगा, लगभग 150 वर्ष। कितना होता है, लगभग 150 वर्ष। अब सोचिए, 150 वर्ष। ठीक है, सोचिए, तोता जो है छोटा सा होता है, इतना सा तोता होता है, तोते का बच्चा या तोते का जीव होता है, इतना सा होता है। लेकिन जिंदा हाथी कितनी होती है, हाथी कितनी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका जो देखो, हाथी का 70 साल और तोते का कितना 150 साल। तो कहने का मतलब यह है कि हम इनके आकृति पे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये छोटा जीव है तो कम जिएगा, बड़ा जीव है तो ज़्यादा जिएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, बात क्लियर है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर अब हमारे ख्याल से इतने पढ़ाएंगे और चलें, जैसे फिर देख लेते हैं और क्या करना है। हाँ चलिए, और देख लेते हैं आगे चल के भी, और थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं, ताकि अगर कम पढ़ेंगे फिर ज़्यादा चैप्टर खींच नहीं पाएंगे। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट, फिर आप बनाइएगा नेक्स्ट हेडिंग, आगे चलते हैं। ठीक है, इसे मिटा दें, उम्मीद है जल्दी से, आप जल्दी से लिखिए, इसे लिख के रेडी रखिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, लिखिए, फिर नोट क्या था हमारा, नोट था ना, नोट ही लिख रहे हैं ना, नोट ही लिख रहे थे। लिखिए नोट्स में, पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनका मृत्यु क्या होता है, उनका मृत्यु निश्चित होता है। उनका मृत्यु क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, पृथ्वी पे जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनका मृत्यु क्या होता है, उनकी मृत्यु निश्चित होता है। पृथ्वी पे जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु कैसी होती है भाई, उनकी मृत्यु निश्चित होती है। कोई ये ना कि हम अमर हैं, अमर होकर आए हैं, कोई मरने वाले नहीं है। तो भाई ठीक है, हम मानते हैं अगर आप एक कोष के जीव होंगे तब आप अमर माने जाओगे, अगर आप एक कोष के जीव नहीं है तो अमर कभी नहीं माने जाओगे। अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरने वाला। ठीक है, रीजन है भी आपको हम आगे बताएंगे, मिलने वाला। ठीक है, तो उसे हम बात करेंगे अमर से क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। अच्छा बताओ, अमर का मतलब क्या है। अब बताओ, जैसे अमीबा है, अमीबा क्या है, वो अमर ही है ना भाई, वो अपने, अब बताओ ये वो एक कोष की है ना। अब ये मान लो अमीबा क्या है, एक कोष की है, मान लो ये इतना बड़ा जीव है, जब ये परिपक्व हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये अपने आप को 2 भागों में तोड़ लेगा। एक भाग यहाँ, ये क्या है, ये जनक हो गया, ये हमारा जनक है, ये हमारा संतान हो गया, ये संतान हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा संतान है। ठीक है, तो बताइएगा ये हमारा जनक है, अब यहाँ अकेला था, जब यहाँ मैच्योर हो गया, परिपक्व हो, वृद्धि कर गया, तो अपने आप को 2 भागों में तोड़ दिया, एक यहाँ से ये बन गया, एक यहाँ बन गया। बताओ ये मरा कभी, ये मरा है, इसकी मृत्यु हुई है नहीं ना, ये अपने आप को 2 भागों में तोड़ दिया। तो बताओ ये तो अमर ही हुआ ना भाई, अपने आप का नहीं। जैसे आप लोग अब देखते हैं टीवी सीरियल में, देखते नहीं है कि एक ही राक्षस होता था, एक राक्षस कई राक्षस बन जाते हैं जगह जगह पे, इसका मतलब क्या, तो वो अमर ही हुआ ना भाई। तो उसी प्रकार से ये है, देखो ये एक है, यहाँ पे दो हो गए भाई, इनकी बॉडी 2 भागों में टूट गई, इनकी बॉडी जो है वो 2 भागों में टूट गई, यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से टूट गई, यहाँ से किधर बन गया, किधर बन गया, तो भाई ये अमर ही ना। फिर यहाँ से ये भी तोड़ देंगे 2 भागों में, फिर ये 2 भागों में टूटेंगे, फिर ये 2 भागों में टूटेंगे, है ना। इस प्रकार से ये बढ़ते चले जाएंगे। तो भाई ये मरने वाले थोड़ी ना है, ये कहाँ मर रहे हैं बताओ, ये मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं अमर कोष का मतलब, जिनमें जो अपनी बॉडी को तोड़ तोड़ के अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं वो अमर ही तो हैं, वो मरते कहाँ हैं। अब भाई जबरदस्ती हम किसी को लेकर मारें तो मर ही जाएगा, है कि नहीं। अगर किसी को जबरदस्ती हम लेकर मारें तो मर तो जाएगा, श्योर है। लेकिन ये अगर खुद की मृत्यु से मरते नहीं। ठीक है, इसलिए हम अमर कहते हैं जो एक कोष के जीव होते हैं। क्लियर है, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट फिर एरो बना के लिखिएगा, नेक्स्ट एरो बना के आपको लिखना है। देखिए इसमें लिखिएगा, जीवों का जीवन काल
निम्नलिखित क्रमानुसार होता है। जीवों का, फिर एरो बना के लिखिएगा इसी में, जीवों का जीवन काल निम्नलिखित क्रमानुसार होता है। जीवों का जीवन काल क्या होता है? निम्नलिखित क्रमानुसार। ऐसे ये बताओ, निम्नलिखित क्रमानुसार का मतलब ये नहीं होता है कि अच्छा ये बताओ कि जब जैसे बच्चा पैदा हुआ तो शादी कर लेगा, ऐसा तो है नहीं ना भाई। इसका एक क्रम होता है, पहले बच्चा पैदा होगा तो धीरे धीरे विकास करेगा, वृद्धि करेगा, तब उसकी शादी होगी, तब वो बच्चा पैदा करेगा, तब वो बुढ़ा होगा, तब वो मरेगा। तो मतलब जीवों का जो विकास होता है ना वो एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि निश्चित क्रम में होता है। आप कहोगे यानी कि हम आज पैदा हुए कल शादी कर लेंगे, परसों बच्चा पैदा कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा जीवों का जो जीवन काल हो, सॉरी जो जीवों का जो वृद्धि का क्रम होता है ना वो क्या होता है कि निश्चित शेड्यूल में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। आप ऐसे नहीं कि आगे पीछे कोई भी कर सकता है। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा जन्म। पहला क्या करेंगे भाई, पहला तो हम जन्म ही लेंगे ना, पहला हम क्या करेंगे जन्म लेंगे। क्या होगा, पहला हमारा जन्म होगा, पहला हमारा क्या होगा जन्म होगा। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा वृद्धि एवं विकास, ठीक है, वृद्धि एवं विकास हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा परिपक्वन, ठीक है, परिपक्वन हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा जनन, हाँ चौथा हो जाएगा जनन हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा क्या हो जाएगा, जनन करेगा, उसके बाद जन्म के बाद मरी तो जाता है ना, क्या करना है, मेरे तो कर दे टाटा फिर से मार डालते हैं यहाँ, इसके बाद क्या दिक्कत है, मार डाओ, चलो भाई मर जाओ जल्दी से। ये हो गया आपकी, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, जैसे अगर हम अपना बात करते हैं, ठीक है, सब बारे में दे दुनिया एग्जाम्पल नहीं देंगे, अपने बारे में देता है, ठीक है। पहले हमारा क्या हुआ होगा, जन्म हुआ, क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, ठीक है, जन्म हुआ, ठीक है। अब हम क्या खाना पीना खाए, स्कूल गए, पढ़े लिखे, वृद्धि और विकास हुआ, हमारा क्या हुआ, वृद्धि और विकास हुआ। अब विकास हुआ है ना, होने के बाद पता है ये होने के बाद जब विकास हुआ तो विकास होने के बाद 18 साल हम प्लस करके तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में परिवर्तन होते हैं, हमारा दाढ़ी मोछाना निकलना, दाढ़ी मोछा चालू हो जाएगा, आवाज़ भारी हो जाएगी, है ना, अपने हम बॉडी चौड़ी बनाना हम चालू कर लेंगे, मतलब अपनी नहीं, मतलब जो बनाते हैं उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो लड़के जो होते हैं वो बॉडी चौड़ी पे काम करना चालू करते हैं, वो कितना अच्छा लगना, कितना अच्छा दिखाई पड़े, है ना। और जो लड़कियां होती हैं वो ब्यूटी पे काम करना चालू करती हैं, वो कितनी सुंदर अपने आपको दिखा सकें कि भाई क्लास में जाते हैं लड़के लट्टू हो जाए, है ना। तो ये क्या, ये परिपक्वन अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, परिपक्वन। इस अवस्था में पता है, इस अवस्था में जो लड़के होते हैं वो बॉडी पे काम करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो किस पे काम करती हैं, ब्यूटी पे काम करती हैं। परिपक्वन अवस्था एक हमारे प्रिय साथी याद रखिए, सुनिएगा, परिपक्वन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, परिपक्वन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें लड़के जो होते हैं अपने बॉडी पे काम करते हैं, जिम सिम जो आते हैं ज्वाइन करते हैं और अपने आप को हिस्ट्री बनाते हैं ताकि इससे लड़कियां देखते हैं फ्लैट हो जाए, है ना। और जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां जो होती हैं वो अपने इस अवस्था में अपनी ब्यूटी पे ध्यान देती हैं, वो कितनी अपने आप को लीप पोत गोबर सोबर चपड़ चपड़ कितना अच्छा दिखाई पड़े ताकि जहाँ देखते हैं लड़के फ्लैट हो जाए। तो ये होता है परिपक्वन अवस्था। और इस अवस्था में जब इनका संबंध होता है तो लास्ट में क्या होगा, शादी होगा। जब शादी होगा तो भाई क्या होंगे, बच्चे होंगे। और जब बच्चे होंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब बच्चे विकास हो जाएंगे तो फिर आप धीरे धीरे आपकी आयु खत्म होगी, आप टाइफिस हो जाओगे, बस में ना। ये अवस्था होती है। तो एक क्रम में होता है। ये सब क्या होती है, क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो सब क्या होती हैं, एक शेड्यूल में होता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं है, मतलब पहले ये हो जाए पहले ये हो जाए, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम से सारे कार्यक्रम होते हैं और यही एक रूल्स है, यही एक नियम है, ठीक है। यही एक प्राकृतिक देन है। ओके, चलिए इतना लिखिए जल्दी से, इतना फास्ट जल्दी लिखिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो यहाँ एक और नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पे अलग लिखा देते हैं, यहाँ पे अलग से लिखा देते हैं, ठीक है। एरो बना के लिख लो। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, वही जो हम बता नहीं रहे थे अमर कुछ का, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी मृत्यु नहीं होता है, जिनकी मृत्यु नहीं होता है, जिनकी मृत्यु क्या होता है, जिनकी मृत्यु नहीं होता है। तो ऐसे जीवों को वो क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को अमर जीव कहते हैं।
ठीक है। जैसे जैसे एक कोशिकीय जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव, ठीक है। अब आप सुनिए, अब आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बन जाएगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत मस्त बनने वाला है। तो आप क्या बनाओगे, इसमें लिखिएगा, आपका क्वेश्चन ये होगा कि बताइएगा अमर कोशिका किसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव को अमर कोशिका किसे कहते हैं, एक कोशिकीय। ऐसे अमर जीव कौन मतलब ऐसे जीव जो अमर होते हैं क्या कहते हैं, वो सभी एक कोशिकीय जीव वाले आते हैं, ठीक है। इसमें इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन यहाँ बना सकते हो आराम से कि अमर कोशिकाएं कौन सी होती हैं, वो एक कोशिकीय जीव जो होती हैं वो अमर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब हमारे ख्याल से आज की बॉडी वीडियो इतना यहीं तक पढ़ाएंगे। काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो आपको बोरिंग लगने लगेगा, इसलिए छोटा पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होने वाली, याद रखिएगा हमारे प्रिय साथियों, अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होने वाला वो हमारा चलेगा। अब हम पढ़ेंगे जनन। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जनन। अब हमारा जो अगला क्लास होगा वो क्या होगा, जनन पे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्लास होने वाला है वो होगा रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो याद रखिएगा हमारे प्रिय साथियों, ये क्लास हम क्लास 12th की है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको पूरी बायोलॉजी की क्लास कक्षा 11, 12 पूरी बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और अकॉर्डिंग टू NCERT। जैसे देखिए ये हमारे पास बुक है ना, यही हमारे पास बुक है, हम इससे आपको पढ़ाने वाले कक्षा 12 जीव विज्ञान, ठीक है। इसी से पढ़ाएंगे और पूरी किताब पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी तो ये श्री गणसाय नमा कर दिए हैं, अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। ये देखो अभी आज हमने पढ़ा है जीवन काल, ये ना ये जीवन काल किसे कहते हैं, तो ये है लाइफ स्पेन, इसके बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ कुछ जीवों के बारे में हमने पढ़ा, जीवन काल के बारे में पढ़ा, है ना। अब बात करेंगे, अब यहाँ चलेंगे जनन की अवधि, जनन क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग हेडिंग टू हेडिंग पूरा का पूरा किताब पढ़ा देंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, बस साथ बने रहिएगा, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।